नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें स्ट्रेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई व्यक्ति जो है वो कहता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, मुझे टेंशन रहती है, मुझे चिंता रहती है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो 10 असरदार तरीके हैं जिनके द्वारा हम स्ट्रेस को घर बैठे ही कम कर सकते हैं। हम अपनी चिंता, तनाव के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप हर समय चिंतित या तनाव महसूस करते हैं? क्या छोटी-छोटी बातें आपको परेशान कर देती है? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता और स्ट्रेस ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें बिना दवा के भी कंट्रोल किया जा सकता है। वास्तव में दोस्तों, यू स्ट्रेस नाम की चीज होती है कि इतना स्ट्रेस जो होना ही चाहिए, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे अगर बच्चे के एग्जाम में उसे स्ट्रेस नहीं हो तो वो पढ़ने नहीं बैठेगा। एग्जाम का स्ट्रेस होना चाहिए, पर इतना कि यू स्ट्रेस है वो उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसको कंसंट्रेट करवाए, फोकस करवाए अपनी स्टडी पे, टाइम वेस्ट नहीं करे। तो उतना स्ट्रेस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा उस लेवल से ज्यादा का स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गई है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है, घबरा रहा है, कल एग्जाम में क्या होगा, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेस है ये उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। तो ये जो एक्सेस स्ट्रेस है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में ऐसे 10 आसान तरीकों के बारे में हम बताएंगे जो कि असरदारक हैं और आपकी चिंता को कम करने में और आपको मानसिक शांति पाने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे योग और प्राणायाम के अंदर बताई गई टेक्निक है जो बहुत इफेक्टिव है और उसका तुरंत ही असर होता है। ये आपके स्ट्रेस के लेवल को तुरंत कम करती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कभी मानसिक तौर पे थके महसूस करें तो एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक लें, रिलैक्स होकर के या तो बैठ जाएं या शवासन में लेट जाएं। लंबी गहरी सांस लें, कम से कम 4-5 सेकंड तक सांस को अंदर खींचें, 4-5 सेकंड तक उसको होल्ड करें और फिर धीरे धीरे उसको वापस जाने दें। फिर सांस को लंबा गहरा अंदर खींचना है, होल्ड करना है और वापस जाने देना है। तो ये जो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, इससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेशन का लेवल बढ़ता है और दिमाग जो है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी के साथ साथ रिलैक्स होता जाता है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। अगर हमने 4-5 मिनट भी करी इसको, तो भी आप महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा दिमाग कुछ रिलैक्स हुआ है। नंबर 2 चीज जो हम कर सकते हैं वो है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो करना। वो एक स्ट्रेस को कम करने का बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीका है। माइंडफुलनेस के बारे में दोस्तों मैं अपने पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका कि लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। बस 10 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी चिंता को काफी हद तक कम कर सकता है। रोज सुबह उठने पर या रात को सोने से पहले अगर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं या ध्यान लगाते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेस को लेवल को काफी कम करेगा। तीसरा जो तरीका है वो है रेगुलर एक्सरसाइज करना। जी हाँ दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स स्ट्रेच होती है, तो हमारी बॉडी में कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड हार्मोन और कुछ पेन को कम करने वाले हार्मोन, जिन्हें हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, जो कि नेचुरल ओपियोइड्स हैं, वो रिलीज होता है, जिससे आपका दर्द, आपका स्ट्रेस का लेवल वो कम होता है। आप खुश महसूस करते हैं, आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन, कम से कम 30 सेकंड, 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें। चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, रनिंग हो, योगा हो, किसी भी तरह की जिमिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी हमारी जो रूटीन है उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। चौथा जो तरीका है वो है हेल्दी डाइट लें। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसा कि हमारे पुराने लोगों ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। क्या दोस्तों, हमारा फूड हमारे मन को डायरेक्ट प्रभावित करता है। तो हमें ऐसा फूड खाना है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां खानी है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन हो, नट्स हैं, और प्रोटीन युक्त आहार हमें लेना है, उसको हम अपनी डाइट में शामिल करें। बहुत ज़्यादा शुगर से हमें अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा कैफीन से हमें दूर रहना है, जंक फूड, प्रिजर्व्ड फूड, इनसे हमें दूर रहना है। ये आपकी बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर इस तरह के चेंजेस पैदा करते हैं जिससे हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। पांचवा जो हम कर सकते हैं वो है अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप लेना। जी हाँ दोस्तों, नींद की कमी जो है वो चिंता या स्ट्रेस के लेवल को और बढ़ा देती है। हमें कोशिश करनी है कि रोज कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप से कम 1 घंटा पहले दूरी बना लें।
ताकि आपकी नींद की क्वालिटी गहरी हो। छठा जो चेंज हम कर सकते हैं वो है पॉजिटिव सोच को बनाना, पॉजिटिव एटीट्यूड को अडॉप्ट करना। जी हाँ, जब भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अपने हर दिन के लिए खुद के लिए 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं। ये आदत कि मैं आज आज का मेरा दिन ऐसा रहा और इसने मेरी आज हेल्प की, इसने मैंने मेरा ये काम किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो जो ये एक कृतज्ञता है, ये आपके ब्रेन को पॉजिटिव बनाती है। ये आदत आपके माइंडसेट को बदल सकती है। सातवां जो तरीका है वो है म्यूजिक को सुनना। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह का भी म्यूजिक आपको पसंद हो वो आपके मूड को तुरंत बदल सकता है। जब भी आप स्ट्रेस्ड महसूस करें, रिलैक्सिंग म्यूजिक या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, पसंदीदा गाना सुनिए, ये आपको तुरंत शांत कर दे। या आप अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्वयं बजाते हैं या आप स्वयं भी गाते हैं तो वो भी करके देखिए, वो आपके दिमाग को तुरंत रिलैक्स करेंगे। नंबर 8th थिंग वो जो हम कर सकते हैं वो कम्युनिकेट करना, आपस में बातें करना। जी हाँ दोस्तों, अपनी परेशानियों को खुद तक सीमित मत रखिए। अपने दोस्तों या अपने परिवार के सदस्यों को बताइए, जिनको भी आप उचित समझते हो कि मेरी परेशानी को समझेगा, मेरी हेल्प करेगा, उनसे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। अगर उनसे भी निदान नहीं हो रहा तो किसी स्पेशलिस्ट से शेयर कीजिए। जब हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करते हैं तो हमारा आधा तनाव तो है वो वैसे ही ट्रांसफर हो जाता है। तो अपने तनाव को कम करने के लिए अपना एक शेयरिंग बडी रखिए। नवी चीज जो हम कर सकते हैं वो है डिजिटल डिटॉक्स को अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, हो सके तो हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया या मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल जो है वो ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया या स्क्रीन जो है ये हमारे स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाती है। तो दिन में एटलीस्ट या तो एवरीडे दिन 2 घंटे ऐसा रखिए कि डिजिटल डिटॉक्स, रात के 8 बजे के बाद हम मोबाइल का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। या जैसे संडे है, हाफ डे करके मैं घर आ गया, फैमिली बच्चों के साथ हूँ तो अब मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो डिजिटल डिटॉक्स को यूज कीजिए, नेचर के करीब जाइए। आपके आसपास कोई गार्डन है, कोई गौशाला है या कुछ ऐसी जगह है जो नेचर के करीब है, कोई झील है, कोई झरना है, वहां जाइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है खुद के लिए टाइम निकालें। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी व्यस्त जिंदगी में खुद को भूल ही गए हैं। अपने लिए समय निकालें, कुछ ऐसा करें जो आपको खुद को खुशी दे। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो। जिस किसी में आपको खुशी मिलती है, जो कुछ भी आपकी हॉबी है, उसके लिए एवरी डे आधे घंटे का समय रखें। तो दोस्तों, ये थे 10 वो आसान तरीके जिनकी मदद से आप बिना दवा के ही अपने स्ट्रेस के लेवल को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आप समझते हो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। अगर आप और भी इस तरह के वीडियोस को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी किसी स्ट्रेस को झेल रहे हैं तो कमेंट में हमें बताएं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।